हटा देते हैं, नहीं तो मेरा सारा पोल खुल जाएगा। छोड़ो। तो आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम रे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या है नाम चैप्टर का? केमिकल एंड रिएक्शन। क्या? ठीक है। और जिसका जिसका छूट गया था, और ये चीज चूंकि ऑनलाइन वालों आपके लिए दोबारा मेहनत करके, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बहुत मांग था कि सर कब कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, तो आज से लो शुरू कर दिए। और पहला चैप्टर आपका लेके आ गए हैं क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री, और तैयार हो जाइए, आपको बढ़िया से पूरा मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। दूसरा चीज, सबसे पहले आपको नोट्स पीडीएफ लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे जो है टॉपर्स 5 बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपर्स 5 बैच उसका जो है 5 रुपये फी है, 5 रुपये में पूरा 10वां का बढ़िया से पढ़ा करके तैयार करके दे देंगे। जो है कि आप इसीलिए सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको अभी पिछला साल का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वहां पे पूरा पिछला साल का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप चाहें तो आगे का चैप्टर पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ाया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। सोशल साइंस पूरा पढ़ा के रखे हुए, संस्कृत पूरा पढ़ा के रखे हुए, हिंदी पूरा पढ़ा के रखे हैं। आप या तो सुशिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो है अच्छे से आगे तैयारी कर सकते हो। और फिर जो है कि ये अभी जो है तुरंत यदि ऐप पर ना मिले नोट्स, तो ये वाला नंबर सुशिव क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए, और जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सर हमको जो है ये केमिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पैनल वाला पीडीएफ जो है ये सेम चीज आपको भेज देंगे। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन था, दे दिए। बाकी यदि सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, जाके सुशिव क्लासेस का फॉलो कर ले। बाकी आप चैप्टर शुरू करते हैं। क्या शुरू करूं? देखोगे ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, 7वां नहीं। जैसे केमिस्ट्री है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। ठीक है, और चौथा सबसे मेन चैप्टर इसमें जो है चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, और फिर 5वां 6ठा ये। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सबको याद है क्या? yes, बोलो। खिचड़ी हो गया ना, अभी फ्रेश हम दाल भात करते हैं बढ़िया से, अलग अलग, नाक में खल्लास हो जाएगा। अब चलो हम इसको समझाते हैं, जो जो याद नहीं किए हो उसके लिए पर्सनल है, ऑनलाइन वाला तो पहली बार देख रहा उसके लिए, और फिर बताना आपका सूरज सर कैसा पढ़ाता, बढ़िया या बेकार। ठीक है तो कैसा पढ़ाता है रे? बढ़िया। अरे कम से कम झूठो तारीफ कर दो मुंह पे, बाद में बोल देना जो बोलना है। चलो ठीक है। अच्छा, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखो, परिवर्तन मतलब होता है चेंज, बदलाव, ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जो कि मतलब अब जैसे कि मान लो पानी है, ठीक है, क्या है? पानी है। अब उसको ना पूरा ठंडा कर दिए, माइनस में उसको ला दिए, जो है ना -10 डिग्री, -20 डिग्री ठंडा कर दिए, तो वो क्या होता है ना, बर्फ बन जाता। देखो तो चेंज हुआ कि नहीं? पहले था पानी, अब फिर जब उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिए तो क्या हो गया? बर्फ। तो पानी से क्या बन गया? मतलब बर्फ बन गया। अभी देखोगे यहाँ लाइट जल रहा था, पीपीटी ऑन था, अब ये ब्लैक हो गया है ना भाई। अभी फिर से ऑन करेंगे, फिर से आ जाएगा, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। गजब पढ़ाते हैं, गजब है ही, हम तो गजब नहीं पढ़ाएंगे, तुरंत एग्जाम्पल दिए। अब जो पहले कुछ और था बदल गया कुछ और, तो ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, यही है भौतिक परिवर्तन। अच्छा चलो आगे समझाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो बदलने पर फिर से वापस पहले जैसा बन जाए, तो उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे? और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ऐसा परिवर्तन जो एक बार बदल जाए, दोबारा पहले जैसा नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो एक लड़की, मान लो एक लकड़ी है
और वो जो है कि जल गया, राख बन गया, क्या वापस फिर से लकड़ी बन सकता है? मान लो लड़की ही है, जल के भस्म हो गया, तो क्या वापस लड़की बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो जो एक बार जैसा था अलग बन जाए, बदल जाए, दोबारा अपनी अवस्था में फिर से वापस ना आ सके, तो ऐसे अवस्था को कौन सा अवस्था कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन फटाफट करवाएंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जो बदलने पर पुनः फिर से अपनी अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, जैसे पानी है, बर्फ बन गया, फिर उसको गर्म कर दो तो फिर से पानी बन जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। जैसे बलून है, बलून को जैसे फुला दोगे तो फूल जाएगा, फिर हवा निकाल दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब का जलना, जैसे लाइट है, जल रहा है तो क्या हो जाएगा? जैसे अभी जल रहा, फिर बंद हो गया, फिर जल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, तो फिर से एक जैसा होते रहता है ना, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी ये लाइन चला गया तो ये डिजिटल बोर्ड बंद हो गया था, तो ये कौन सा परिवर्तन? फिर से वही आ गया यहाँ पे, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो एक बार चेंज हो जाए, दोबारा अपनी अवस्था में ना आ सके। जैसे कि भाई दूध से दही, एक बार दूध को दही बना दिया तो दोबारा दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? और जब लिखना हो तो कैसे लिखोगे? वैसा परिवर्तन जो एक बार बदल जाए, पुनः फिर से अपनी अवस्था में ना आ पाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये लॉलीपॉप, इतना आसान, इतना बढ़िया, इतना हल्का परिभाषा आपका सूरज सर ही लिखता है। समझ गए ना डियर? हाँ डियर। अच्छा, आपसे पूछेगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। क्या पूछेगा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। तो क्या याद रखोगे? सबसे पहले यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, तो हम जो बोल रहे हैं वो लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। क्या बोलोगे? निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। एक साइड लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन, एक साइड लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन। आप सबसे पहले यहाँ लिखे तो यहाँ पे क्या लिखे? पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। यहाँ पर लिख लेना भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था, आकार और आकार में परिवर्तन होता है, बस इतना। अवस्था और आकार मतलब समझते हो? जैसे बर्फ है, वो पानी बन गया, अलग आकार का हो गया। पहले अवस्था कैसा था? उसका द्रव में था, फिर क्या बन गया? बर्फ बनने के बाद ठोस बन गया, ये हो गया अवस्था। द्रव से किस में बदल गया? ठोस में। और फिर जो है ठोस से द्रव में बदल जाता है, ये अवस्था। और आकार, जैसे कि आकार द्रव में रहता तो अलग फैला हुआ रहेगा, और जब ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसका आकार चेंज होगा कि नहीं? तो भौतिक परिवर्तन में जो मेन चेंज होता है वो क्या चेंज होगा? अवस्था और आकार। ये इस पीडीएफ से यहाँ से नहीं लिखना, हम जो बोल रहे हैं वो लिखना। क्या लिखना? भौतिक परिवर्तन में अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है। किसमें? और इसमें बोलोगे तो रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये किस में परिवर्तन होगा? गुण, पूरा गुण ऐसे लिख लेना। इसका लिखना भौतिक परिवर्तन में अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है, और ये इसमें बोलोगे रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पहला अंतर समझ में आया सबको? क्या बोलोगे? एक बार बोलो। हाँ, भौतिक परिवर्तन में अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पहला अंतर क्लियर? दूसरा अंतर पे चलूं? ठीक है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी मतलब फिर से पहले जैसा बनते घटते रहेगा, है ना? जैसा है वैसा एकदम, जैसे जैसे चेंज हो गया दोबारा हमेशा वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर से पहले जैसा बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं अस्थायी। और जो एक बार बन गया और वैसा ही रहे तो उसको बोलेंगे अस्थायी। अस्थायी क्या बोलेंगे? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्लियर हुआ? दूसरा अंतर, भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? याद हुआ? और तीसरा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में
तीन अंतर याद हुआ? पहला अंतर, भौतिक परिवर्तन में अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। याद हुआ? तीन अंतर लिख दोगे काफी है। चलो आगे, तीन अंतर लिख देना है। अभी याद हो रहा है कैसे याद करना है? तीन क्वेश्चन याद करवाए? कौन कौन? रासायनिक परिवर्तन और अंतर, ठीक है। अब जो है ना, अब मेन जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम क्या है? तो अब मेन समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले ये क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन को समझो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से समझ लो भाई। हम ये 10 बार 10 साल पढ़े तब बढ़िया से अब डीपली समझ में आया। इसलिए नहीं कि जो जिसको याद है तो वो बार बार पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम दोबारा रिपीट करें तो आप लोग को समझना है। और ऑनलाइन वाला लाइक शेयर करते जाओ, अपने दोस्तों को बुलाते जाओ। जितने भी दोस्त को 10वां वाला को जानते हो, जितना ज्यादा इस यूट्यूब चैनल पर, सुशील क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बच्चा लाओगे, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मेहनत करेंगे। नहीं तो हम ऑफलाइन वाला को पढ़ा ही रहे, आप लोग के लिए नहीं लाएंगे। आपका सूरज भैया का प्यारा सा कंटेंट, हल्का हल्का कंटेंट और मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो तो भाई आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपर्स 5 बैच में जुड़ जाओ और सुशील क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। बाकी चलो यहाँ पर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन चैप्टर के नाम पे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि दो गो पदार्थ है, एक ये कुछ तो है नहीं हाथ में, दो पदार्थ अलग अलग जब मिल जाए आपस में। अभी मान लो इधर है क्या, हाइड्रोजन, इस हाथ में क्या है, इस हाथ में हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, दो गो गैस है। दोनों गैस को एक साथ मिला दिए तो बन जाता है जल। क्या बन जाता है? जब दो अलग अलग पदार्थ को आपस में मिला दें, हाथ देखो मेरा, अलग अलग पदार्थ आपस में मिल जाए तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या एक पदार्थ है, कोई बड़ा पदार्थ है और उसको तोड़ के अलग हो जाए तो भी कौन सा अभिक्रिया हुआ? समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया देखो तुम लोग ना, जैसे क्वेश्चन जो रटते हो ना, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, इतना शुरू करते हो। जिसको बोलो कोई भी सवाल पूछो पहला वही बोलेगा, रटा हुआ। सर आगे वाला को बता दीजिए, आगे वाला बता दीजिए, भूल गए सर। ऐसे थोड़ी होता है, रटेगा वही, उसको आगे वाला चाहिए कि सर एगो बता दीजिए तब बता देंगे। जो समझ के पढ़ेगा वो बीच से भी सुना देगा, है कि नहीं। तो आपको रटना नहीं है बल्कि समझना। अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। तो भाई जब दो गो पदार्थ आपस में मिलके एक नया पदार्थ बन जाए, जैसे मान लो खिचड़ी का एग्जांपल बढ़िया देते हैं, जैसे चावल लो, पानी लो, दाल लो, नमक लो, हल्दी लो, मसाला लो, सबको एक बर्तन में डालो, हंडी में डालो और आग पे चढ़ा दो, हीट करा दो। उसके बाद आधा घंटा के बाद जो मटेरियल तैयार होता है उसको क्या हो रहा होता है, जब गर्म हो रहा होता है, जब देखोगे पहले सादा सादा गोरा गोरा सब अलग अलग तरह होता है और लास्ट में सब कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है कि नहीं, कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो वो सब में जो मिक्स हुआ आधा घंटा में सबके अंदर, चावल के अंदर घुसा होगा ना भाई, फूला घुसा जो भी हुआ और टेस्ट आया, ये सब उस टाइम जो प्रक्रिया चल रहा होता है तो वो क्या हो रहा होता है, अभिक्रिया हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है। सब एक दूसरे से मिल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग पदार्थ, चावल, दाल, पानी, हल्दी, मसाला, जितना भी सब लिए, अरे तो भाई रासायनिक अभिक्रिया फिर से समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया डिटेल में? रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग पदार्थ है, ठीक है,
अलग अलग पदार्थ है और जब सब मिल करके कुछ नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो बोले जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या कोई एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में समझाएं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी में बोलूं तो, संकेत में बोलूं तो C+O2 CO2। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कैसे जानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ? कैसे पहचानेंगे? तो ये पहचानने का ये नियम देख लो, रासायनिक अभिक्रिया हुआ या ना हुआ इसको पहचानना हो तो आप ये वाला चेंज हो। यदि रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो ये चारों में से कोई एक काम हो जरूर होगा। जैसे उसके अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब जैसे वो ठोस था तो क्या हो गया? द्रव में या गैस में या कुछ भी, अवस्था जैसा था वैसा नहीं रहेगा, चेंज हो गया। तो समझ जाओ इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ? जैसे रंग में परिवर्तन, रंग में चेंज आ गया तो समझ जाना क्या हुआ है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तापमान में परिवर्तन, जैसे कि मान लो गर्म था ठंडा हो गया या ठंडा था गर्म हो गया तो क्या हुआ? उसमें गैस निकल रहा है तो क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? क्लियर है? अब चलो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वो समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के। कौन कौन बोलो? याद कर लेना है पूरा, पहले खाने दो, पढ़ाएंगे तो रोज पढ़ाते रहते हैं, खाना रोज चाहिए। क्या तुम लोग भी सोच रहा होगा पढ़ते पढ़ते मिल जाता? पैसा बढ़ाओगे 5-10 हजार भी तो हम ना रोज नाश्ता भी व्यवस्था कर देंगे, चाय नाश्ता। क्या देख रही है? लगता है आज सारे स्टूडेंट्स आया है कि कोई एब्सेंट भी किया? आज हो सब पे चर्चा को है क्या? दोगे? नहीं सुधरना है। हम से 10वां में जाओगे सब सीरियस हो जाओगे। सीरियस मतलब वो हॉस्पिटलाइज वाला नहीं, पढ़ाई को लेकर के। और रोज आओगे ट्यूशन। देख रहे शुरुए दिन सब छुट्टी। सोचे दिख रहा कि नहीं? नहीं दिख रहा? बड़का बड़का बाल हाथ में देखो तो नहीं गुस्सा आएगा। इसीलिए बोलते सब लेडीज को टकली कर दो। क्या ही खिला रहा है? औरत को ना टकला करके, जितना जो खाना बनाने वाला स्पेशल है ना उसको टकला होना चाहिए। बाले नहीं संभलता है सबसे। तुम लोग ना, सबसे पहले बात ये, लड़की लोग नहाती नहीं है रोज। नहाएगी भी तो गर्दन से इधर ही पोंछ लेना है सबको। बाल तो भिंगा, इसको तो भिंगाना ही नहीं है, मतलब है ना। इसीलिए बाल अब कमजोर हो जाता है। हम लोग की तरह मजबूत नहीं होता। देखो निकला नहीं निकला, इस सब का करो आधा खोपड़ी उखड़ जाए। तुम लोग नहीं रहता तो बाल साइड करके खा लेते। अब देख लिया तो छोड़ो। अब कौन कौन करता है ऐसा? मान लो खरीदे रसगुल्ला
और कोई नहीं देखा, गिर गया, पोंछ के कौन खा लेते हो? कि भाई कोई देखा नहीं है, चलो मार लेते हैं। चलो मेरा नाश्ता हो गया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो ये सबसे चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है, ठीक है। पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस किस तरह से अभिक्रिया होता है, किस किस तरह से रिएक्शन होता है, अलग अलग तरह से। तो होता तो बहुत है, मेन जो है 5-6 गो है, इसमें 8 गो अभिक्रिया लिखे हैं। कितना लिखे हैं? कौन कौन? पहले देखो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? या दूसरा नाम इसका है संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है? दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और इसको दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। आपसे पूछे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होना है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, और इसी का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या इसमें और भी पढ़ा है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये सब पढ़ा है ना। इसमें लिखे नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, 8-9 को पढ़ाएंगे आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, यही है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको जो है क्या करना है, ये सब अभिक्रिया जो है बढ़िया से समझना है कि किसमें क्या क्या थोड़ा सा अंतर है। तो ये अभिक्रिया पढ़ाएंगे आपको बाद में, पहले इससे कुछ दूसरा चीज पढ़ा देते। क्या पढ़ा देते? ध्यान से देखो। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते? क्या क्वेश्चन है? रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको लिखते कैसे है, लिखना कैसे है, तो उसको रासायनिक समीकरण के मदद, जैसे यहाँ पे ना रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है C+O2 CO2, इसका लिखने का एक तरीका है ना भाई, किस तरह से दर्शाए। कार्बन को यहाँ लिखे, फिर प्लस लिखे, फिर O2 लिखे, फिर तीर चिन्ह दिए, फिर CO2 लिखे। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था इसको दर्शाए कैसे? छोटा करके, संक्षिप्त में छोटा करके दर्शाए हैं। जैसे यहाँ पर C लिख दिए, O2 लिख दिए, तीर चिन्ह दिए, CO2, इस तरह से करके जो दर्शा दिए, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसको लिखने का जो तरीका है, छोटा सा संक्षेप में लिख के कैसे दिखाओगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जो लिखने का जो तरीका है, जो दर्शाने का तरीका है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक। अब परिभाषा में हम क्या लिखे? रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में दर्शाने वाले यहाँ पे जो है ना, देखा अभी तक तुम लोग ध्यान दिया, समीकरण लिखा होगा, यहाँ अभिक्रिया लिखा है, समीकरण लिखा होगा सब। यहां लिखना रासायनिक अभिक्रिया को क्या? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सुधार लेना सब। जैसे यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको लिख करके दिखाए कैसे? ये जो लिख करके दिखाए इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर है? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मतलब ये पीपीटी चाहिए बिल्कुल फ्री में देंगे भाई, 5 रुपए पैसा लगता है, 5 रुपए में पूरा देंगे। तो ये जो है ना, ये नंबर सेव कर लीजिए, सुशील क्लासेस पे मैसेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, तब जाके ये सब मिल जाएगा। और मेरा जो है स्टूडेंट्स बन जाओ, सूरज सर का स्टूडेंट्स बन जाओ। जो सूरज सर का स्टूडेंट्स बनेगा, तेज स्टूडेंट्स होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट्स होगा, उसको पढ़ाई हमेशा फ्री रहेगा, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जहां भी हो। आप लोग को बताए है ना, बताए कि नहीं ऑफर, फ्री वाला ऑफर बताए हैं? नहीं बताए, 10 इंटर में बताए थे, फिर से आज कह रहे हैं कि जो बच्चा 450 प्लस करोगे, कितना 450 प्लस लाओगे, उसका पैसा जो अभी हमको फी दिए हो वो वापिस हो जाएगा। सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? क्वेश्चन क्या बोले? 450 प्लस करने वाले बच्चे का पैसा फी नहीं लगेगा। यहाँ पे ट्यूशन फी हम जो पैसा लिए हैं आपका, ये पैसा वापिस कर देंगे, बशर्ते शर्त ये है कि आपको तेज होना पड़ेगा, साल भर पढ़ना पड़ेगा। और देखो 450 प्लस लाओगे तो पहले भाई तुम जिला टॉपर रैंक में आओगे, तेज तर्रार स्टूडेंट्स होगा, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, तुम्हारा नाम होगा, इज्जत होगा, समाज में एक अलग इज्जत होगा, प्लस पढ़ाई का कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, और ऊपर से हम पैसा तो अलग से देंगे ही, और जो है सरकार भी देती है पैसा, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले जो तेज स्टूडेंट्स है।
और जो कमजोर स्टूडेंट है, मेरा कमाई तो होगा सिर्फ कमजोर और जो है गद्दार स्टूडेंट से, समझ रहे हो। 2 बच्चा का हमेशा मेरे यहाँ फ्री रहेगा, एक गरीब बच्चा और एक तेज बच्चा। और कमाई तो होगा किससे? बीच वाला से। तो बीच वाला से लेके तेज और गरीब में बांटा जाएगा। तुम लोग सुधर जाओ। बोल दिए भाई रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा उसको संक्षिप्त रूप में छोटा सा करके कैसे दर्शाएंगे? ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। आगे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण। शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण, ठीक है। अब शब्द समीकरण किसे कहते हैं ये सबको याद होगा। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उसके नाम के साथ लिखा जाता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये ध्यान से देख लो। ये तीर चिन्ह के इधर वाला हिस्सा को जो पदार्थ भाग ले रहा है इसको कहेंगे अभिकारक, और इसको कहेंगे जो 2 गो मिल करके नया बना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये जो भाग ले रहा है इसको अभिकारक, और जो नया बना उसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उत्पाद इसको कहते हैं। उत्पाद मतलब जो उत्पन्न हुआ, जो नया बना, ठीक है। और जो भाग लिया बनाने के लिए उसको बोलते हैं अभिकारक। जब अभिकारक और उत्पाद को उसके नाम के साथ लिखते हैं, नाम के साथ लिख रहे हैं, जैसे कार्बन को C नहीं लिख रहे हैं बल्कि कार्बन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का O नहीं लिख रहे हैं बल्कि ऑक्सीजन लिख रहे हैं। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बन रहा। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। सांकेतिक समीकरण किसे कहेंगे? तो भाई उसी को जैसे इस तरह से लिख दे। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उसके नाम के संकेत के साथ लिखा जाता है उसे सांकेतिक समीकरण कहते हैं। जैसे C प्लस O2 CO2, H2 प्लस O2, यहां पर ना ध्यान देना, यहाँ पे 2 लिख देना, H2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा? H2O। सुधार लेना सब, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। ये हो गया भाई आपका कौन सा समीकरण? सांकेतिक समीकरण। कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण शब्द के रूप में लिखते हैं, सांकेतिक समीकरण संकेत के रूप में लिखते हैं। ये क्लियर हो गया। अब है कि भाई अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक का 3 नाम है। कितना नाम? अभिकारक, प्रतिकारक, अभिकर्मक, ठीक है। आपको 2 से 3 बार रिवीजन इसीलिए कराना है, टेस्ट में नंबर कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेस्ट में हमको नंबर चाहिए पूरा, सब के सब पास करोगे। अब फेल कर गए तो सच में बहुत मारेंगे, इसीलिए अभी 2 दिन टाइम है। आज दिन भर पढ़ो, कल दिन भर पढ़ो, और संडे को भी जो है आपको तैयार करके आना है 7 बजे। और जब तक पूरा चैप्टर याद नहीं हो जाता दूसरा कोई भी काम नहीं करोगे। हम चाहते हैं कि टॉपर्स बैच में जितने भी बच्चे एडमिशन लिया है पहला टेस्ट हर कोई पास करे, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों याद करना, दोनों परीक्षा लेंगे एक चैप्टर का। अभिकारक या प्रतिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो अभी बताए थे ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे इस यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा, तो अभिक्रिया कराने के लिए 2 पदार्थ आया है। कौन कौन? एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। जब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक है। और नया क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इस क्या हो जाएगा? उत्पाद, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। क्लियर हो गया। उत्पाद यहाँ पे लिखे हैं। उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके नया क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में SO2 क्या है? प्रतिफल है, उत्पाद है। क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब भाई एक और समीकरण याद करना, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? सब में ना ऐसा 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 वैसा 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 ऐसा यही शुरू होता है सब में, एकदम मेन ये नहीं दिमाग में ऐसा समीकरण वैसा समीकरण। दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मेरे दिमाग में ये नहीं आता ऐसा समीकरण वैसा समीकरण, मेरे दिमाग में आता है कि दोनों साइड बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तुम्हारे दिमाग में आता है वैसा समीकरण,
शुरू फट से मुंह से वैसा समीकरण, ये रट्टा वाला का पहचान है। जैसे बोले असंतुलित समीकरण, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो है, जो समीकरण होगा, जो अभिक्रिया होगा, दोनों साइड बराबर, एगो ऊपर होगा तो एगो ऐसा है तो उसको बोलेंगे। इसीलिए बोलने के लिए अच्छा से ऐसा समीकरण बोल देते हैं। ऐसा समीकरण जो दोनों साइड क्या हो, बराबर ना हो, संतुलित ना हो। जैसे तराजू में बराबर है, 1 किलो इधर 1 किलो इधर, तो वो हो गया संतुलित। ऊपर नीचे है तो असंतुलित। तो यहाँ पे बोलना ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या बराबर और होना चाहिए, अभिकारक और उत्पादों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर ना हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे यहां भी 2 लगा लेना, ठीक है। यहां क्या लगा लोगे, जैसे हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पे है, ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखोगे तो हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 ही गो है। बराबर है दोनों साइड? नहीं, इधर यहाँ पे 2 लिख दो भाई। हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना, इधर हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो बराबर नहीं हुआ। तो ये कौन सा समीकरण, असंतुलित समीकरण। कौन सा समीकरण? आगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहां देखोगे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, इधर देखोगे कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, दोनों साइड क्या है, तो इसको कौन सा समीकरण? क्लियर? आगे ये तो है संतुलित करना सिखाए थे, ठीक है। संतुलित सब कर लिए हो, करने जानते हो। अब दूसरे दिन करके दिखा देंगे, कल यहीं तक छोड़ते आज, ठीक है। हाँ, संतुलित करके कल दिखा देंगे। तो एक लेक्चर ये रिकॉर्ड हो गया अपना, उसके बाद बाकी टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, और रात में वीडियो आएगा, तुम लोग हल्ला करते हो।